हेलो बच्चों, आज हम इस क्लास में साइंस चैप्टर 10 साउंड उसमें समझेंगे कि ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड्स क्या होती हैं, नॉइस या नॉइस पॉल्यूशन क्या है और नॉइस पॉल्यूशन से हम कैसे बचाव कर सकते हैं। तो ये जो साउंड चैप्टर है आपका, उस पर मैंने जो पहले वीडियोस बनाई थी उसमें मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाया था कि साउंड एक एनर्जी है जो उत्पन्न होती है जब कोई चीज़ वाइब्रेट करती है तो साउंड उत्पन्न होती है। साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए, चाहे वो हवा हो या पानी हो या कुछ सॉलिड हो। फिर साउंड के बारे में आपको बताया था कि जब कोई चीज़ वाइब्रेट करती है तो उसमें एक 3 कॉन्सेप्ट होते हैं, फ्रीक्वेंसी का, टाइम पीरियड का और एम्पलीट्यूड का। एम्पलीट्यूड पे निर्भर करता है कि साउंड कितनी ऊंची है या कितनी नीची है, लाउड है कि सॉफ्ट है, और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है कि उसकी पिच क्या है। और फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, जब एक वाइब्रेशन 1 सेकंड में होगी तो हम कहेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज। अगर वो 20 बार वाइब्रेट करेगी 1 सेकंड में तो 20 हर्ट्ज। अगर वो 1000 बार करेगी तो 1000 हर्ट्ज या 1 किलो हर्ट्ज भी होता है। किलो मीन्स 1000। तो हमने ये आपको समझाया था कि जब हम समझ रहे थे कि कान में हम सुनते कैसे हैं साउंड्स को, तो एक चीज बताई थी कि ह्यूमन ईयर जो है वो सभी साउंड्स नहीं सुन सकता। अगर कोई चीज वाइब्रेट कर रही है तो वो साउंड पैदा करेगी, उसकी फ्रीक्वेंसी निर्भर करेगी कि वो कितनी गति से वाइब्रेट कर रही है। तो क्या हर साउंड को हम सुन लेते हैं? नो, हम उसी साउंड को सुन पाते हैं जो 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की हो और मैक्सिमम 20,000 हर्ट्ज, जिसको 20 किलो हर्ट्ज भी कहते हैं। किलो क्योंकि 1000 होता है किलो। तो हम इस रेंज में सुन पाते हैं साउंड को। अगर कोई साउंड 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी की है वो हम नहीं सुन पाएंगे। ऐसी साउंड्स को कहते हैं इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक जो 20 किलो हर्ट्ज के कम फ्रीक्वेंसी की साउंड्स हैं। लेकिन कुछ प्राणी हैं जो ये आवाज सुन पाते हैं, जैसे एलिफेंट्स हैं, वो सुन पाती हैं, ठीक है। वेल्स हैं, वो सुन पाती हैं। राइनोसरस हैं, वो सुन पाती हैं। और ये कैसे पैदा होती है? मान लीजिए भूकंप आया तो भूकंप की आवाज जो है वो 20 किलो हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी की होती है, इसलिए मनुष्य नहीं सुन पाते, लेकिन एलिफेंट सुन लेंगे उस आवाज को, राइनोसरस सुन लेंगे, वेल सुन लेंगी। और अगर कोई साउंड है 20,000 किलो हर्ट्ज से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी की, मान लीजिए 21,000 किलो हर्ट्ज है या 25,000 किलो हर्ट्ज है या 40,000 किलो हर्ट्ज है, तो उस साउंड को कहते हैं अल्ट्रासोनिक। ये 20 से कम है, लेस देन 20, ऐसे लिख देता हूं, लेस देन 20 हर्ट्ज, और ये है मोर देन 20 किलो हर्ट्ज। तो ये कौन सुन पाता है? कुछ प्राणी सुन पाते हैं, जैसे कुत्ते सुन लेंगे, बैट सुन लेंगी, कैट सुन लेंगी। तो इनफैक्ट जो पुलिस डॉग्स होते हैं या मिलिट्री डॉग्स होते हैं, वो उनके जो हैंडलर्स होते हैं उनके पास एक विसल होती है जो अल्ट्रासोनिक विसल निकालती है। किसी को सुनाई नहीं देगी लेकिन उसके कुत्ते को सुनाई दे देगी। और कुत्ते को वो निर्देश दे रहा है विसल बजा के, तो कुत्ते को पता लग जाएगा, आसपास कुछ लोग होंगे उसको नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि वो जो विसल है जो उसकी हैंडलर के पास होती है वो 20,000 किलो हर्ट्ज से अधिक फ्रीक्वेंसी की निकालती है साउंड। तो हम कौन सा सुन पाते हैं? 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज
जिसको हम 20,000 हर्ट्ज भी कह सकते हैं, इस रेंज में। इससे कम होगी नहीं सुन पाएंगे, इससे अधिक होगी नहीं सुन पाएंगे। यहाँ पर एलिफेंट सुनेगा, राइनोसरस सुनेगा, व्हेल सुनेगी, या बैट सुन लेगी, कैट सुन लेगी, माइस सुन लेगा, चूहे भी सुन लेंगे, डॉग सुन लेंगे। तो जो साउंड हम सुन पाते हैं उसको कहते हैं ऑडिबल, जो साउंड हम नहीं सुन पाते उसे कहते हैं इनऑडिबल। ये इसका विलोम शब्द है, एंटोनिम। ऑडिबल, इनऑडिबल, इन लगा दिया, उसका अपोजिट वर्ड बन गया। जो साउंड हम सुन पाएंगे उसे कहेंगे ऑडिबल साउंड, जो हम नहीं सुन पाएंगे होगी इनऑडिबल। तो अगर कोई साउंड इनऑडिबल है तो आप मान लीजिए कि उसकी फ्रीक्वेंसी या तो 20 किलोहर्ट्ज से कम है या 20,000 हर्ट्ज से अधिक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी हम साउंड नहीं सुन पाएंगे, तो आपका आंसर होगा जो साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है या 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है। 20,000 को आप 20 किलो हर्ट्ज भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज, ये एक ही चीज बताते हैं, एक ही इंफॉर्मेशन आपको देती हैं। ठीक है, अभी ये तो हो गया ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स के बारे में। अभी इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमने समझना है, नॉइज एंड म्यूजिक। नॉइज एंड म्यूजिक में क्या अंतर होता है, आपको खुद भी इस चीज का एहसास होगा। जो चीज आपको सुनने में अच्छी लगे, प्लेजेंट लगे, वो म्यूजिक है। जो आपको अनप्लेजेंट लगे, आपको डिस्ट्रैक्ट करे, आपको डिस्टर्ब करे, वो हो गया नॉइज। जैसे क्लास में सभी बच्चे एक साथ बात कर रहे हैं तो टीचर को गुस्सा आता है, क्योंकि उसको मान लीजिए कोई काम कर रही है और चिल्लाती है चुप हो जाओ, क्योंकि नॉइज उसको डिस्ट्रैक्ट करता है। आप घर में बैठे हुए हैं, बाहर पटाखे चल रहे हैं जोर जोर से, वो नॉइज है। या कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, उसकी मशीनें चल रही हैं, ड्रिल चल रही है, वो नॉइज है। तो जो नॉइज, जो साउंड आपको अनप्लेजेंट लगे, आपको डिस्ट्रैक्ट करे, आपको डिस्टर्ब करे, वो हो गई नॉइज। जो आपको अच्छी लगे, मधुर लगे, मेलोडियस लगे, वो हो जाएगी म्यूजिक। लेकिन वही म्यूजिक मान लो जो आपको अच्छा लग रहा है, उसी को बहुत लाउडली बजाएं तो वो भी आपको डिस्टर्ब करेगा, डिस्ट्रैक्ट करेगा, परेशान करेगा। तो कई बार होता है ना, जैसे कोई शादियों के फंक्शन में जाते हैं तो वहाँ पे वो बड़ी ज़ोर ज़ोर से डीजे बजाते हैं, तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता, वो दूर चले जाते हैं वहाँ से जहाँ पे डीजे बज रहा है, क्योंकि वो उनको म्यूज़िक है, मेलोडियस नहीं है, क्योंकि उसमें नॉइज़ बहुत ज़्यादा है, उसमें शोर बहुत ज़्यादा है, बहुत लाउड है। तो जो चीज़ बहुत लाउड होगी आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी, जो मेलोडियस नहीं होगी वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी। जैसे पटाखे चल रहे हैं, गाड़ियों का शोर, हॉर्न बज रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हो रही है तो उसके जो मशीनें चल रही हैं, वो चीज़ें आपको डिस्टर्ब करती हैं। तो ये अंतर होता है नॉइज़ और म्यूज़िक में। फिर इसके साथ में एक वर्ड आ जाता है नॉइज़ पॉल्यूशन। जैसे आपने पढ़ा होगा एनवायरनमेंट में एयर पॉल्यूशन है, मतलब हवा में ऐसी गैसेस हैं या ऐसे डस्ट पार्टिकल्स हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हैं। वाटर पॉल्यूशन, पानी में ऐसे पदार्थ मिल गए हैं जो हमारे लिए हार्मफुल है। सॉइल पॉल्यूशन, सॉइल में ऐसे पदार्थ चल गए हैं जो पेड़ पौधों के लिए या जीवों के लिए हार्मफुल है। तो ऐसे ही ऐसा नॉइज़, ऐसा साउंड्स जो हमें डिस्टर्ब करती हैं, वो हो गया नॉइज़ पॉल्यूशन। ये कैसे होता है, जैसे मैंने आपको बताया, मान लीजिए खूब पटाखे चल रहे हैं, या बहुत लाउड म्यूजिक चल रहा है, या फैक्ट्रीज हैं और फैक्ट्रीज में बहुत ज़ोर ज़ोर से मशीनें चल रही हैं, या कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो ये सब चीज़ें जो है नॉइज़ पॉल्यूशन है। और जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, जैसे जैसे नई नई मशीनों का उपयोग हो रहा है, हर घर में एयर कंडीशनर लगे हैं, और एयर कंडीशनर की हम मान लीजिए अच्छे से सर्विसिंग ना कराएं तो वो नॉइज़ करता है। आपका बाइक है, उसका साइलेंसर खराब है, वो नॉइज़ करता है। तो ये सब जो कारण होते हैं जो नॉइज़ पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं हमारे एनवायरनमेंट में। तो नॉइज़ पॉल्यूशन से हमें प्रॉब्लम क्या है? नॉइज़ पॉल्यूशन से प्रॉब्लम है कि आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। कैसे? लोग अच्छे से सो नहीं पाते,
ठीक है। नॉइज पॉल्यूशन के कारण उनको एग्जाइटी हो जाती है, परेशान हो जाते हैं, उनका बीपी बढ़ जाता है, वो डिस्टर्ब रहते हैं, ठीक है। तो जो उनकी नॉर्मल जीवन शैली है वो वैसी नहीं रह पाती। तो इसलिए नॉइज पॉल्यूशन जो है वो हमारे लिए हानिकारक है, और कई बार ये हमारी जो सुनने की शक्ति है, जो क्षमता है, उसको भी अफेक्ट करता है। अगर बहुत ज़्यादा नॉइज होगा तो जो हमारे जो इनर ईयर में सेल्स हैं, जो सिग्नल्स पैदा करते हैं साउंड की वाइब्रेशन को रिसीव करने के बाद, और वही सिग्नल से हमें ब्रेन बताता है कि क्या साउंड थी, वो डैमेज हो जाते हैं। तो ये जो डैमेज है वो कई बार परमानेंट होगा, स्थायी होगा, और कहीं पर टेम्पररी होगा, मतलब कुछ समय बाद अपने आप ठीक हो जाएगा या कुछ दवाइयों से ठीक हो जाएगा, और कई बार बिल्कुल ठीक नहीं होगा। तो इसलिए जो नॉइज पॉल्यूशन है हमारे लिए बहुत हानिकारक है। तो हम नॉइज पॉल्यूशन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? इसके कई तरीके हैं। जैसे सड़कें हैं, सड़कों के आसपास अगर पेड़ लगा दिए जाएं तो जो गाड़ियों का शोर है वो थोड़ा थम जाता है, पेड़ उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं उन वाइब्रेशंस को जो गाड़ियों के चलने से और हॉर्न बजाने से हो रही हैं, ठीक है। अगर आपका कोई फंक्शन है तो वहाँ पे आपको चाहिए, हमारा सामाजिक कर्तव्य है कि हम बहुत ऊंचा म्यूज़िक ना बजाएं, उतना ही म्यूज़िक रखें जो सबको प्लेजेंट लगे और किसी को डिस्टर्ब ना करें। फैक्ट्रीज़ हैं तो फैक्ट्रीज़ को कोशिश करना चाहिए कि आबादी वाली एरिया से दूर लगाया जाए, ठीक है। एयरपोर्ट्स हैं वो दूर होने चाहिए आबादी के वाले इलाकों से, ताकि उनका जो नॉइज़ है हवाई जहाज़ों का बार बार उड़ना वो लोगों को डिस्टर्ब ना करे। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करनी है तो उसका भी टाइम फिक्स होना चाहिए, ये नहीं कि 24 आवर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही है तो उससे लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। आपके पास जो मशीनें हैं, मान लीजिए गाड़ियां हैं, उनकी आप प्रॉपर सर्विसिंग कराएं ताकि उनके साइलेंसर ना खराब हो जाएं और ज़्यादा नॉइज़ ना करें। कई बार देखा होगा आपने कुछ लड़कों को, वो अब जानबूझ के अपना साइलेंसर निकाल देते हैं और बड़े ज़ोर से वो आवाज़ करता है उनका बाइक, वो सब लोगों को डिस्टर्ब करता है। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि गाड़ियों में जो साइलेंसर वगैरह लगे हैं वो ठीक हों, उनकी अच्छे से रिपेयर होती रहे। तो इस प्रकार जो है हम जो है, अगर आपके घर में टीवी है, रेडियो है, आप उसको ज़्यादा लाउडली ना चलाएं, ज़्यादा ऊंची आवाज़ में ना चलाएं। तो ऐसे करने से हम जो है अपने एनवायरनमेंट में नॉइज़ पॉल्यूशन को थोड़ा कम कर सकते हैं। पूरी तरह ख़त्म तो नहीं होगा, कम कर सकते हैं। गाड़ियाँ तो चलेंगी, फैक्ट्रियाँ तो चलेंगी, हवाई जहाज़ तो उड़ेंगे, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी तो होगी, लेकिन उसका अगर हम समय रेगुलेट कर दें और अपनी सीमा के अंदर उसका नॉइज़ लेवल को रखें तो कुछ हद तक नॉइज़ पॉल्यूशन को हम कम कर सकते हैं। तो ये हमारा पूरा टॉपिक हो गया साउंड का। तो आगे आगे मैं वीडियो बना के पहले इसके आपको समझा दूंगा, मैं आपके जो है इसके कीवर्ड्स हैं, और फिर इसकी एक अलग वीडियो में इसकी एक्सरसाइज भी आपको समझा दूंगा। तो आप सभी ये वीडियोस ध्यान से देखें और इनको समझें। कोई पॉइंट अगर आपको समझ नहीं आया है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को बताएं, तो मैं आपको पॉइंट फिर से समझा दूंगा। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे आप लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।